हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हरविंदर कौर। गुड टू सी यू अगेन। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत शिद्दत से परेशान हैं, आप उसको पाना चाहते हैं, मे बी इट्स योर ड्रीम, मे बी समथिंग दैट यू वांट टू अचीव इन लाइफ, लेकिन वो आपकी बहुत कोशिश के बावजूद आपसे कोसों दूर है। आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत कोशिश करते हैं, आप उस चीज़ के पीछे रात और दिन आपने एक कर दिए हैं, लेकिन वो चीज़ अभी भी आपसे कोसों दूर है। और होता क्या है कि इस रश में हम बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम वो चीज़ पाना चाहते हैं, वो चीज़ हमें मिलती नहीं है और कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन क्रीप्स इन। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत अपने आसपास भी इस चीज़ को होते हुए देखा है। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल द की टू मैनिफेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ। बहुत यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी एंड दे टेल अबाउट वेरियस थिंग्स, बट जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कुछ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस वीडियो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं, इट कैन बी योर ड्रीम जॉब, इट कैन बी योर ड्रीम कार, इट कैन बी एनीथिंग, अ पर्सन इन योर लाइफ। तो क्या वो चीज़ें हैं जो कि आप करें और आपकी जो ड्रीम्स हैं वो मैनिफेस्ट हो जाए। तो टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपने हार नहीं माननी है। आज नहीं तो कल अगर आप परसिस्टेंट हैं और उस चीज़ के लिए बहुत सीरियस हैं और अपनी हिम्मत ना हारें, तो आज नहीं तो कल वो चीज़ ब्रह्मांड आपको ज़रूर ला के देगा। ये मेरा वादा है, अगर आप उसे बिल्कुल सही स्टेप्स के साथ आप फॉलो करें। आपने एक चीज़ गौर की है कि भगवान ने ना हमें लाइफ में बहुत सारी जो बहुमूल्य चीज़ें हैं, जो बिल्कुल प्राइसलेस चीज़ें हैं, वो हमारे लिए फ्री में हैं, पर हमें उनकी कभी कदर ही नहीं की। जब वो चीज़ें हमसे छिन जाती हैं या जब हमारे जीवन में उनकी कमी होती है, तो तब हमें एहसास होता है कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हवा है, पानी है, सनलाइट है ना। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे अस्तित्व के लिए, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है और हमने कभी इनकी कदर ही नहीं किया है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कभी भगवान को इन चीज़ों के लिए थैंक्स किया हो। हम भागदौड़ की ज़िंदगी में इतने मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं कि हम कभी एक मिनट रुके नहीं एंड कभी वी हैव नेवर थैंक्ड गॉड फॉर ऑल दीज ब्लेसिंग्स। और जिस इंसान की सांसें ख़त्म हो रही हों, उस इंसान से पूछिए कि वो एक ब्रेथ, एक वो सांस क्या है उसके लिए। उसी तरह से सनलाइट, जो इंसान हमेशा हॉस्पिटल में है बेचारा, कभी अपने बेड से नहीं उठ पाया, उससे आप वो नेचर के बारे में सोच सकते हैं कि उसके लिए वो नेचर क्या मायने रखता होगा, उसके लिए वो सनलाइट क्या मायने रखती होगी, वो सनराइज़ और वो सनसेट क्या मायने रखता होगा। शायद जो कि आप अपनी ऑफिस से आते जाते शायद आप नोटिस भी ना करते हों कि कई लोग इस चीज़ के लिए तरस रहे हैं। उसी तरह से जो की है, जो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि वो क्या चीज़ है जिससे आप अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें भी बहुत सिंपल हैं, वो भी बहुत फ्री की ही चीज़ें हैं। कोई कोर्स नहीं है, कोई उसका ट्यूटोरियल नहीं है, ये फ्री की चीज़ें हैं। लेकिन इसके लिए वही है ना कि हम कदर नहीं करते हैं एंड इग्नोर करते हैं। जब मैं आपको बताऊँगी, बोलेंगे आप बोलेंगे इतनी सिंपल चीज़ें हैं, सुनने में तो बहुत सिंपल सी लगती हैं, लेकिन आपको एक शर्त है उसके लिए कि आपको उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको परसिवरेंस शो करनी पड़ेगी, आपको पेशेंट होना पड़ेगा उसके लिए। तो सबसे पहली चीज़ है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा, बट यहाँ पे विजुअलाइजेशन का क्या है कि आपको ना वो चीज़ आपके मेंटल फ्रेम में होनी चाहिए। आप जब आंखें बंद करें तो आपकी जो वो ड्रीम कार है, उसका कलर, उसमें बैठना, उसका दरवाज़ा खोलना, उसकी वो फील जो है वो आपको महसूस करनी है। और जब भी आप विजुलाइज करें कोई भी चीज़, नहीं मैं यहाँ पे सोचूं कि मैंने मर्सिडीज़ लेनी है और मैं मर्सिडीज़ के बारे में सोचती रहूँ उसका कलर, तो ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी अनलेस अनटिल आई पुट माई फीलिंग्स इनटू इट। वो जो खुशी का एहसास होगा, आपको अपने मन को भ्रमित करना है, अपने मन को ऐसा शो करना है कि ऑलरेडी वो चीज़ आपके पास है। तो जब आपका मन इस चीज़ को मान जाएगा कि हाँ ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है, तो वो मैनिफेस्ट भी कर देगा।
तो आपको ये फीलिंग करनी है कि हाँ मेरे पास ये कार है, ऐसा कलर है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और वो खुशी की अनुभूति आप महसूस करें। आप अगर किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो आप सोचें कि मेरा ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ, इसमें रात और दिन मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है, सब्जेक्ट बहुत ईजी है, मुझे समझ आ रहा है, और आप उसके लिए काम करें। तो बेसिकली आपने विजुअलाइजेशन करनी है, और विजुअलाइजेशन के साथ आपने फीलिंग्स और इमोशंस भी उसमें डालने हैं। और दूसरी चीज़ रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या है? जो भी चीज़ हम बार बार रिपीट करते हैं, कोई भी भाव, कोई भी इमोशन, कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्टेटमेंट जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं पे उसका निर्माण शुरू हो जाता है, और वो यूनिवर्स आपको चीज़ ला के देता है। जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं, हम 108 बार मंत्र पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो वो क्या हो रहा है? हम एक स्टेटमेंट को अपने सबकॉन्शियस माइंड में ग्रेन कर रहे हैं, हम उसे सीमेंटेड कर रहे हैं। और उसी तरह से जैसे यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है, पर उसके आसपास का माहौल, उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, टीचर्स बोलें बिल्कुल नालायक है, बहुत नालायक है, बहुत नालायक है। तो जब वो ये चीज़ें रेपिटेशन सुनता रहता है, चाहे उसमें दुनिया भर का टैलेंट हो, लेकिन खुद वो महसूस करना शुरू कर देगा कि शायद वो बहुत ही नालायक है, क्योंकि ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। और शायद बहुत इंटेलिजेंट बच्चा नहीं है, बहुत तीव्र बुद्धि नहीं है, लेकिन अगर उसको ये बोला जाए कि बेटा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत क्रिएटिव हो, तो वो बहुत ग्रेट हाइट्स अचीव करेगा लाइफ में। तो इट्स ऑल अबाउट रेपिटेशन। जो भी चीज़ आप रिपीट करते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें बैठ जाती हैं, जो घर कर जाती हैं, वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं। और आप सबकॉन्शियस माइंड में कैसे अपने स्टेटमेंट्स को डालें या आप उन्हें कैसे मैनिफेस्ट करें, वही है कि आप उन्हें विजुलाइज करें। आप ध्यान में बैठें, आंखें बंद करें, शांति से बैठें, आपका मन, आपका चित्त शांत होना चाहिए। फिर आप उस चीज़ को विजुलाइज करें, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, इमोशंस डालें, और बार बार रिपीट। डेली आपका सीन वही होना चाहिए। आज आपने रेड कार को विजुलाइज किया, कल आप ब्लू को कर रहे हैं, परसों आप ब्लैक को कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो भी आप विजुलाइज कर रहे हैं वो सीन सेम होना चाहिए, फीलिंग सेम होनी चाहिए। तो जब आप वही चीज़ आप डेली आप उसको सोचते रहेंगे, तो वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। और मैंने पर्सनल लाइफ में इस चीज़ को अपनाया है, और चाहे वो मेरी जॉब हो, चाहे मैरिज हो, चाहे बच्चे हों, चाहे रिलेशनशिप्स हों, कुछ भी हो, मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली किया है। और ये सारी हैबिट की बात होती है। जब आप एक बार इसमें थोड़े से निपुण हो जाएंगे, थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो आपके लिए ये काम करना इजी हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि शुरुआत में आपको लगेगा कि ये सब बेकार है। कुछ दिन तो आप कर लेंगे, 3-4 दिन कर लेंगे, 1 हफ्ता कर लेंगे, 1 महीना कर लेंगे। जब आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं हताश हो सकते हैं कि ये क्या है, ये इट डजंट वर्क आउट, ये काम नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आपने यहाँ पे अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है कि दिल नहीं कर रहा। अगर रोज़ सुबह 6 बजे उठ के आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आधा घंटा पौना घंटा आप लगा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को जारी रखें, दिल करे या ना करे। आज छोड़ देता हूँ, कल कर लूँगा, चलो आज का ये मैं शाम को कर लेता हूँ। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। 6 बजे मॉर्निंग के मतलब 6 बजे, जिस भी टाइम पे आप करें, डेली आप उसी टाइम पे ज़रूर ये कोशिश करें कि आप ध्यान में बैठें, आप उस चीज़ को विजुलाइज करें। तो टाइम फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि सेम टाइम पे सेम जगह पे अगर आप करते हैं तो उसके रिजल्ट फास्ट मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएंगे। एंड डू लेट मी नो कि अगर आपने कभी विजुअलाइजेशन से या अपने ड्रीम्स को आपने मैनिफेस्ट किया तो कैसे किया। ये तो था मेरे बारे में कि मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, या फिर अगर इस वीडियो के ज़रिए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर आप इससे कंसिस्टेंट रहते हैं तो ज़रूर चेंजेस होंगे। मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया है कि इट वर्क्स, इट ऑलवेज वर्क्स, क्योंकि यूनिवर्स के जो लॉ है ना वो चेंज नहीं होते। जो ब्रह्मांड के नियम हैं वो तय हैं, अगर हम उनके अनुसार चलेंगे तो सक्सेस भी हमारी तय है। नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम विनिंग। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी में ये एक कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।